ध्यान से सुनना महाराज। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? आज नारद जी महाराज ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे, महाराज जी एक भोलेनाथ जी के जो 11 रुद्र में गिनती आती है, जिनको हमने श्राप दिया था कि पत्नी के कष्ट में आप दर दर भटकोगे, फिर भोलेनाथ जी साक्षात रुद्र का अवतार लेकर के गए थे और राम जी की सहायता किए। हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, कृपा करके उस रुद्र अवतार बजरंग की कथा की, जन्म की कथा बताइए कि भोलेनाथ जी कैसे रुद्र रूप धारण किए। आप कौन कौन सुनना चाहते हैं हनुमान जी के रुद्र रूप अवतार की कथा? आधे तो सुनना ही चाहते हैं। कथा तो महाराज बहुत है, ध्यान से सुनना। बोलते हैं कि एक समय की बात है, भोलेनाथ जी नारायण के पास गए और नारायण के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु जो देवताओं को जिससे आपने मोहित किया था, देवताओं को मदिरा का पान कराया, वो राक्षसों को और देवताओं को अमृत का पान कराया, जो रूप धारण करके हमने सुना है वो बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है, एक बार हमको उसके दर्शन करा दो। आज नारायण बोले, भोलेनाथ जी जाने दो, ये सब चक्कर में ना पड़ो, वो क्या करोगे तुम देख के। भोलेनाथ जी बोले नहीं, पर वो एक बार दिखा दो। नारायण बोले फिर गड़बड़ होगा तो हमारा दुख मत देना। ध्यान से सुनना। बोले भोलेनाथ महाराज की। बोलते हैं जैसे ही नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया, ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु साही वसेत गुणा चक्रे स्वाच्यम चंबु कांपबाणा हतोयता। ददर्श मोहिनी विष्णु को जैसे ही भोलेनाथ जी मोहिनी रूप में देखे, देखिए ध्यान देना, कभी भोलेनाथ जी का कामी हो नहीं सकते, लेकिन सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि में कुछ प्रदान करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो बोलते हैं जैसे ही मोहिनी रूप को भोलेनाथ जी देखे तो बोलते हैं कि देखते ही स्वाचक्रे शंभु काम बाणों हता। काम की बाण से, काम बाण आज भोलेनाथ जी को प्रेरित कर दिया, एकदम विचलित हो गए। मोहिनी से आलिंगन करने के लिए भोलेनाथ जी दौड़ने लगे। आगे आगे विष्णु जी भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे महाराज जी भोलेनाथ जी मोहिनी के पीछे भागे जा रहे हैं। बोलते हैं कि अब काम बाण के कारण भोलेनाथ जी पीछे लगे हैं, नारायण मोहिनी रूप में भाग रहे हैं। जैसे पीछे भोलेनाथ स्वावीर पातयामासम, उनका कुछ शक्ति कणें जमीन पर गिरी, और जहां जहां वो कण की बूंदे गिरी वहां बड़ी बड़ी सोने की, रत्नों की और एक खदानें बनी हैं, जो आज खदानें निकलती हैं, वही जहां जहां भोले की शक्ति कण गिरी है महाराज, बड़े बड़े रत्नों के खजाने बन गई, हीरा जवाहरात। बोले आगे भोलेनाथ जी चले, पीछे आगे विष्णु, पीछे भोलेनाथ जी चले जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि जहां भोलेनाथ जी का पूर्ण शक्ति स्खलित हुआ, सभी देवर सप्त ऋषि आए, आकर के उसको जो है तो पीपल के पत्ते में ग्रहण कर लिया। पातयामाशो, क्यों? राम कार्यस्य निष्ठुरा, राम का कार्य करने के लिए ये लीला रची गई थी। तदबीरम स्थापुमासे पत्रे सप्तयस्या, पत्रे पीपल के पत्ते में सप्त ऋषि उस शक्ति को भोलेनाथ जी को रख लिए। आज बोलते हैं कि प्रभु का कार्य करने के लिए पवन देव को बुलाया गया। पवन देव, इस शक्ति को आप ग्रहण करिए, और शक्ति को ग्रहण करके गुफा में अंजना बैठी है, जिसको उनके पिता का श्राप है कि तुम्हारे पर में तुम्हारे बालक होगा। आज जो गौतम ऋषि की पत्नी है, अब महाराज जी कथा में घुसे तो किस कारण श्राप हुआ, गौतम ऋषि क्यों श्राप दिए, बहुत बड़ी कथा है। गौतम ऋषि की पुत्री कौन है? अंजना। और अंजना को पिता का वही श्राप था कि तुम्हारे कुमारेपन में बालक होता। आज बोली कि मैं गुफा में रहूंगी, जब किसी की छाया नहीं पड़ेगी, मेरी कहां से
घर में बालक आएगा। आज पवन देव गए और पवन देव जा करके कान के माध्यम से प्रवेश की अंजना के घर में और उस भोलेनाथ की शक्ति को घर में स्थापित कर दिए। कर्ण द्वारे दयाचानम राम कार्य तमहिता, कर्ण द्वारे तथा जायम, कर्ण के द्वार से अंदर जा करके राम जी का कार्य साधने के लिए अंजना के घर में उस शिव की शक्ति को स्थापित कर दिए पवन देव। इसलिए समय आने पर अंजना ने इस बालक को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा हनुमंत से कपीशानम सुचरेव महाबला। हनुमान से हनुमान जी। बोले बजरंगबली महाराज की। फिर आगे तो आप बजरंगबली का कथा जानते हैं कि राम का कार्य कैसे